यूपी में जिस पैमाने पर हिंसा भड़काई गई उसमें हर दिन खुलासे हो रहे हैं। अब तो यह भी पता चला है कि कानपुर से लेकर प्रयागराज तक जबरदस्त प्लानिंग की गई थी, जिसमें बाबा बिरयानी की दुकान से लेकर 150 से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। ये रिपोर्ट देखें। यूपी हिंसा में बड़ा खुलासा, बाबा बिरयानी वर्सेस बाइक गैंग। कानपुर टू प्रयागराज जिहादी हिंसा। यूपी में दंगाई बने नमाजियों पर यूपी पुलिस ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। जहां कानपुर में हयात जफर हाशमी को हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, तो वहीं प्रयागराज में टुल्लू पंप बेचने वाले जावेद पंप को प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इन दोनों मास्टरमाइंड की हिंसा साजिश का भी खुलासा हो रहा है। कानपुर में बाबा बिरयानी और हिंसा का मास्टरमाइंड हयात के बीच साजिश के तारों का खुलासा हुआ है। कानपुर में एटीएस और एसआईटी की पूछताछ में पता चला है, कानपुर में नई सड़क में हिंसा के लिए उन्नाव जिले से दंगाई को बुलाया गया था। पहले इन्हें बाबा बिरयानी खिलाई गई, फिर इनसे पत्थर फेंकवाए गए। मास्टरमाइंड जफर हयात ने बताया कि बिरयानी की दुकान वाले उसे फंडिंग करते थे, यानी बिरयानी खिलाकर नमाजियों को दंगाई बनाया गया था। जिस तरीके से योगी के तेवर है, पुलिस के तेवर है, उसके बाद से जो बाबा बिरयानी है उनके तेवर थोड़ा तल्ख हो रहे हैं। वहीं अगर प्रयागराज हिंसा की बात करें तो यहाँ भी हिंसा की साजिश के लिए बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी की गई थी। मस्जिद में नमाजियों की जबरदस्त भीड़ जुटाई गई। पुलिस के खिलाफ काफिर काफिर के नारे लगाए गए। ये दंगाइयों की वो भीड़ थी जिन्हें 150 से ज्यादा बाइक्स और गाड़ियों से बुलाया गया था। यहाँ तक कि 300 ऐसे मोबाइल नंबर भी मिले जिसका प्रयागराज हिंसा में जमकर इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब दंगाइयों को यूपी पुलिस ने खींच कर बिलों से बाहर निकालकर सड़क पर उधेड़ना शुरू किया, तब दंगाई बने नमाजियों ने अपने गुनाह कबूल कर लिए। पोस्टर की बात जहां तक है तो पुलिस ने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो और सीसीटीवी फुटेज और पोस्टर फोटो पुलिस के पास है। पहले गोपनीय रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी, अभी पोस्टर इत्यादि लगाने का कोई इरादा पुलिस का नहीं। यूपी में जून के महीने में 2 जुम्मे पर जिस तरह से जिहादी हिंसा को अंजाम दिया गया, वो वाकई बेहद सोची समझी साजिश का नतीजा है। 3 जून को कानपुर में जुम्मे की नमाज के बाद नमाजी दंगाई बन गए। वहीं प्रयागराज में 10 जून को जुम्मे के दिन मस्जिद से निकलते ही पूरे प्रयागराज में हिंसा की आग भड़काने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। लगातार 2 शुक्रवार यानी कि जुम्मे के दिन जो हिंसा हुई, उसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि ये पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई विवादित टिप्पणी पर नूपुर के खिलाफ गुस्सा नहीं, बल्कि मोदी और योगी सरकार को डराने और झुकाने की साजिश थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 10 जून की हिंसा के बाद सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर लगातार अपना काम करता रहेगा। हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन भी लगातार जारी है और हिंसा के गुनहगारों पर बाबा का बुलडोजर कहर बनकर टूट रहा है। जुमे की नमाज के बाद यूपी के अलग अलग शहरों में भड़की हिंसा को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है। सीएम योगी ने भी साफ कर दिया है कि सूबे में अमन चैन के दुश्मनों के खिलाफ बुलडोजर जमकर गरजे। हिंसा के गुनहगारों पर बाबा का बुलडोजर कहर बनकर टूट रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई पेशेवर अपराधियों, माफियाओं के विरुद्ध है। यह कार्रवाई सतत जारी रखी जाए। प्रदेश में किसी गरीब के घर पर गलती से भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। सीएम योगी के निर्देश के बाद पुलिस ने भी दंगाइयों पर सख्ती तेज कर दी है। अलग अलग शहरों में कई एफआईआर दर्ज की गई। अब तक 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। दंगाइयों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस
अलग अलग टीमों को बनाकर सबूत जुटाने में लगी है। दंगाइयों के खिलाफ पुलिस का एक्शन दिखने लगा है। संदिग्ध नंबरों का होगा सीडीआर। आरटीओ से जानकारी मांगी गई। गाड़ी मालिकों पर एफआईआर की तैयारी। स्कूटर मालिकों की पहचान जारी। पोस्टर जारी कर संदिग्धों की तलाश। फंडिंग करने वालों पर शिकंजा। बाबा बिरयानी के मालिक से कड़ी पूछताछ। साजिशकर्ताओं के राशन कार्ड से नाम हटाने की तैयारी। जुमे की नमाज के बाद कानपुर और प्रयागराज में हुई हिंसा मामले को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। तमाम गिरफ्तार हुए आरोपी पूछताछ में कई अहम खुलासे कर रहे हैं और पुलिस अब इन खुलासे के आधार पर इन आरोपियों के मददगार तक पहुंच रही है और गिरफ्तारी का दौर लगातार जारी है। वहीं कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात की पुलिस ने 5 दिनों की रिमांड मांगी है। हयात समेत 4 आरोपियों की रिमांड मांगी गई है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। सूत्रों के मुताबिक इस पूछताछ में पुलिस के बड़े अधिकारी जांच में शामिल होंगे। सूबे का अमन चैन बिगाड़ने वालों पर सरकार पूरी सख्ती से पेश आने वाली है। डीजीपी के निर्देश पर ऐसे लोगों की थानेवार सूची बनाई जा रही है। अगर किसी ने एक से अधिक बार ऐसी हरकत की है तो उसके खिलाफ जिला बदर से लेकर गैंगस्टर तक की कार्रवाई की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।